हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने की कवायद में बीजेपी जुट गई और इसके लिए आज पंचकूला में बैठक हुई। अमित शाह के नेतृत्व में यह मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने जोश भरा, उत्साह भरा तो नायब सिंह सैनी पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव का चेहरा बता दिया। हरियाणा विधानसभा में हैट्रिक की तैयारी में बीजेपी। अमित शाह ने संभाली कमान, जीत का दिया मंत्र। बस कुछ ही महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा और इस चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है। शाह ने केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायकों के संग मंथन किया। पंचकुला में हुई मीटिंग में अमित शाह ने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। आज कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने का काम हमारे पार्टी के नेतृत्व ने किया है और कार्यकर्ताओं को ये कहा है, ये कार्यकर्ताओं को आदेश भी उसको कह सकते हैं हम दिया है कि हमारे जो जन कल्याण के काम है, जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो पूर्व में मनोहर लाल जी की सरकार ने किए हो, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हो, वर्तमान सरकार नायब सैनी जी की कर रही हो, या ये सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएं, ऐसा आग्रह, ऐसा आह्वान यहाँ से आज मंच से हुआ है। देखिए, निश्चित रूप में एक बड़ा ऐलान देश के गृह मंत्री जी ने किया है कि भविष्य में फिर हम नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। एक बार फिर से नायब सिंह सैनी पर भरोसा किया गया है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला, सीएम नायब सिंह सैनी पर किया गया भरोसा। सीएम सैनी के फेस पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। हरियाणा में बीजेपी ने आज विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजा दी है। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आज इस बैठक में आयोजित 4500 कार्यकर्ताओं को सीधा सीधा अमित शाह ने एक गुरु मंत्र दिया कि किस तरीके से हरियाणा विधानसभा में तीसरी बार परचम लहराना है और विपक्ष जो अधूरे अनाक पनाक झूठे प्रचार करता है उनका किस तरीके से जवाब देना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था, अब मौजूदा समय में किसी तरह का नुकसान न हो, इसके बारे में हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने सीधा सीधा कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में आपको बताते कि मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा चुनाव सह प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, बीजेपी के सभी विधायक और करीब 4500 पदाधिकारी। प्रदेश की 90 विधानसभाओं से पंचकुला में जुटे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को प्रदेश की सरकार के 10 सालों के कार्यों पर आधारित उपलब्धि पुस्तक दी गई। इस पुस्तक में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। कार्यकर्ताओं को दी गई उपलब्धियों की किताबें, जिसमें लिखा गया है सबसे आगे मारा हरियाणा। हरियाणा की प्रगति का ब्यौरा इसमें है। परिवार पहचान पत्र का जिक्र है। व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की जानकारी दी गई है। बीज से बाजार तक किसान के साथ खड़ी है सरकार, ये बताया गया है। नारी सशक्तिकरण की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का जिक्र है और ऐसी कई सारी जानकारियां इस पुस्तक में है। इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था। लोकसभा में बीजेपी 10 में से 5 सीटें यहां पर जीत पाई थी। 90 सीटों में से 40 विधानसभा सीटों में पिछड़ गई थी बीजेपी। यही वजह कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जरा भी चूक नहीं करना चाहती है और इसलिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया ताकि बीजेपी एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाए। इससे पहले 2 विधानसभाओं में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में बीजेपी को 90 में से जहां 47 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में उसे 40 सीटें आई, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस 2014 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटें ही जीत सकी थी। हालांकि 2019 में उसकी सीटें बढ़कर 31 हो गई। इससे पहले 2009 में बीजेपी के पास महज 4 सीटें थी, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने रणनीति बनाई और आज आलम यह कि पिछले 2 टर्म से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर से जीत की जुगत में पार्टी जुट गई है। इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। साफ है कि बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।